हेलो एवरीवन, मैं हूँ परमेश्वरी और आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। व्हाट इज़ हेल्थ? वी कैन थिंक ऑफ हेल्थ इन मैनी वेज के मतलब हम हेल्थ को बहुत सारे वेज में सोच सकते हैं। हेल्थ मीन्स आवर एबिलिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरी। के हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है हमारी एबिलिटी रिमेन फ्री कि मतलब हमको कोई बीमारी ना हो, हमको कोई इंजरी ना हो, इलनेस ना हो, ठीक है। बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिजीज़ कि लेकिन जो हेल्थ है वो बस डिजीज़ से नहीं बिगड़ती। You have associated only some of the situation in the above collage with health कि मतलब आप इसमें थोड़ी सी सिचुएशंस देख पा रहे हैं हेल्थ को लेकर, ठीक है। ये जो कोलाज है, what we often ignore is the fact that each of the above situation is related to health कि मतलब हम ये जो इसमें फैक्ट क्या है कि मतलब हम इग्नोर कर देते हैं जो सिचुएशंस है, जो हेल्थ से रिलेटेड सिचुएशन है। अपार्ट फ्रॉम डिजीज़ वी नीड टू थिंक ऑफ अदर फैक्टर दैट अफेक्ट आवर हेल्थ। मतलब डिजीज़ को छोड़ के हमको अदर फैक्टर पे भी ध्यान देना चाहिए जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ पीपल गेट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट दे आर लाइकली टू बी हेल्दी। जैसे पीपल जो लोग हैं उनको क्लीन ड्रिंकिंग पीने का पानी अच्छा मिले, शुद्ध मिले, है ना, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिले, इस तो उससे दे आर लाइकली टू बी हेल्दी, वो फिर हेल्दी दिखेंगे। ऑन दी अदर हैंड, इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन क्रैम्ड कंडीशन दे विल बी प्रोन टू इलनेस कि मतलब दूसरी तरफ अगर लोगों को अच्छा खाना नहीं मिले खाने के लिए, या फिर वो क्रैम्पेड कंडीशन यानी ऐसी जगह पर रहें जहाँ बहुत कचरा हो रहा है ना, क्रैम्पेड कंडीशन में रहें तो उनको मतलब उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव एंड इन गुड स्पिरिट इन वॉट एवर वी मे डूइंग कि मतलब ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू बी एक्टिव कि मतलब हमको हर समय एक्टिव रहना पसंद है और गुड स्पिरिट में रहना पसंद है, भले हम कुछ भी कर रहे हों। इट इज़ंट हेल्दी टू बी डल, इनएक्टिव, एंशियस और स्कैर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेचेस ऑफ टाइम के मतलब वो लोग हेल्दी नहीं रहते जो डल होता है, इनएक्टिव मतलब एक्टिव नहीं रहते, एंशियस रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, है ना, वो लोग हेल्दी नहीं रहते। वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन कि मतलब वी ऑल नीड टू बी विदाउट मेंटल स्ट्रेन, हमको मेंटल स्ट्रेन के बिना रहना मतलब हमको मेंटल स्ट्रेन के बिना रहना पसंद होता है। ऑल ऑफ दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ आर अ पार्ट ऑफ हेल्थ मतलब जो ये सब एस्पेक्ट्स है हमारी लाइफ के, वो हेल्थ के ही पार्ट हैं, ठीक है। हेल्थ केयर इन इंडिया, लेट अस एग्जामाइन सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया कि मतलब अब पढ़ते हैं हमारी इंडिया के हेल्थ केयर। कंपेयर द कॉन्स्ट्रक्ट द सिचुएशन एक्सप्रेस्ड इन दी फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम। अब हमको ये कंपेयर और कंस्ट्रक्ट करना है सिचुएशन को। देखिए ये क्या है, ये पॉजिटिव थिंग्स है और ये नेगेटिव थिंग्स है। देखिए पॉजिटिव क्या है, इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन द वर्ल्ड एंड इज़ अमंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डॉक्टर कि मतलब हमारे इंडिया में लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज है, सबसे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हम इंडिया में हैं मेडिकल कॉलेजेस, और इंडिया वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डॉक्टर का, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 30,000 न्यू डॉक्टर क्वालिफाई न्यू एवरी ईयर मतलब हमारी इंडिया में हर साल कम से कम 30,000 नए डॉक्टर्स आते हैं, ठीक है।
और फिर नेगेटिव थिंग क्या है? नेगेटिव थिंग ये है कि मोस्ट डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरियाज, मतलब हमारे देश में हर साल 30,000 नए डॉक्टर्स तो आते हैं, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर अर्बन एरिया यानी शहर में रहने लगते हैं। पीपल इन रूरल एरिया हैव टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच अ डॉक्टर। तो फिर जो गांव के लोग होते हैं रूरल एरिया के, उनको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। द नंबर ऑफ डॉक्टर विद रेस्पेक्ट टू द पॉल्यूशन मच लेस इन रूरल एरिया के, मतलब जो डॉक्टर है वो रूरल एरिया में, डॉक्टर की पॉपुलेशन है रूरल एरिया में वो बहुत कम होती है, मच लेस होती है। ठीक है, अब पॉजिटिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैव ग्रोन सब्सटेंशियली ओवर द ईयर के, मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो हर साल बढ़ती जा रही है। जैसे 1950 में बस हमारे देश में 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे इंडिया में, और फिर 1991 में 11,174 हॉस्पिटल हो गए, और फिर 2017 में 23,583 हॉस्पिटल्स हो गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कौन से ईयर में कितने हॉस्पिटल्स थे। देखिए 1950 में 2717 थे, फिर 1991 में 11,174 थे, और 2017 में 23,583 थे। ठीक है, फिर वहीं पे नेगेटिव थिंग क्या है? अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस एवरी ईयर के, मतलब हर साल कम से कम 5 लाख के लगभग लोग मर जाते हैं एक बीमारी ट्यूबरक्लोसिस से। ठीक है, दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज इन इंडिपेंडेंस। तो जो ये नंबर है, ये बीमारी मतलब जितने लोग बीमार होते हैं वो इंडिपेंडेंस से थोड़ा चेंज हो गया है, मतलब अनचेंज्ड है, वो चेंज नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज एन डिक्रीजिंग। और हर साल कम से कम 2 मिलियन केसेस आते हैं मलेरिया के, और वो कम नहीं हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव क्या है? इंडिया गेट अ लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट फ्रॉम मैनी कंट्रीज के, मतलब इंडिया में बहुत सारी कंट्री से बहुत सारे लोग आते हैं इंडिया के मेडिकल टूरिस्ट को देखने के लिए। दे कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल इन इंडिया दैट कंपेयर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड के, कोई से तो लोग दूसरी फॉरेन से आते हैं, और जो सबसे इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल होता है वर्ल्ड में, मतलब उनसे कंपेयर होता है, वहाँ पे ट्रीटमेंट करवाते हैं अपना। ठीक है, और फिर अब नेगेटिव, वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल कि, मतलब हम सबको क्लीन ड्रिंक वाटर प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। 21% जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है वो वाटर बॉर्न है, मतलब वाटर से आती है, जैसे डायरिया, गंदा पानी पीता है तो वॉर्म्स हो जाते हैं, हेपेटाइटिस पेट की बीमारी एट्सेट्रा। ठीक है, अब पॉजिटिव, इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड एंड इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन के, मतलब जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का, और इंडिया इज़ ऑल्सो अ लार्ज एक्सपोर्टर, इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है, यानी दूसरे देशों में पहुंचाता है, एक्सपोर्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, अब नेगेटिव, हाफ ऑफ ऑल children in India do not get adequate food to eat and are unnourished। और जो इंडिया में, हमारी कंट्री में आधे से ज़्यादा हाफ ऑफ ऑल चिल्ड्रन, आधे से ज़्यादा बच्चों को एडिक्वेट फूड नहीं मिल पाता, यानी साफ़ खाना नहीं मिल पाता खाने के लिए, और अननरिश्ड होता है वो। ठीक है, in order to prevent and treat illness we need appropriate healthcare facilities such as health center, hospital, laboratories for testing, ambulance service, blood bank etc। कि मतलब हमको
हमको प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट मतलब इलनेस को ट्रीट करने के लिए हमको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जैसे हेल्थ सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज टेस्टिंग के लिए, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक, ठीक है, that can provide the required care and service that patient need। कि मतलब ये सब होंगे तो जो that can provide the required care, तो जो पेशेंट को जो भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे लेबोरेटरीज टेस्टिंग के लिए, हॉस्पिटल्स, है ना, तो वो सब पेशेंट को जो चाहिए वो मिल सकता है सर्विस, ठीक है। इन ऑर्डर टू रन सच फैसिलिटीज़ वी नीड हेल्थ वर्कर्स, नर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर एंड अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स हु कैन एडवाइज, डायग्नोज एंड ट्रीट इलनेस। के मतलब जो ये सब चलाने के लिए वी नीड हेल्थ वर्कर्स चाहिए हमको, ये चलाने के लिए हॉस्पिटल्स, वर्कर्स, नर्सेस चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर, पढ़े लिखे मतलब जो अच्छे से इलाज कर सके, क्वालिफाइड डॉक्टर, है ना, और दूसरे हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हमको एडवाइस कर सके, डायग्नोस कर सके, हमारा अच्छे से ट्रीट मतलब हमको अच्छे से ट्रीट कर सके इलनेस को। वी ऑल्सो नीड द मेडिसिन एंड इक्विपमेंट दैट आर नेसेसरी फॉर टेस्टिंग पेशेंट। मतलब हमको मेडिसिन भी चाहिए रहती है जो हमारे लिए ज़रूरी होती है ना। दीज फैसिलिटी आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। ये सारी फैसिलिटीज़ हमारी मतलब होनी चाहिए हमारी केयर के लिए, ठीक है। इंडिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। के मतलब इंडिया के पास बहुत सारे डॉक्टर्स है, क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स है। द कंट्री ऑल्सो हैज़ considerable experience and knowledge in running a public healthcare system। मतलब जो इंडिया जो कंट्री है वो बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज है, मतलब उसके हमारी कंट्री में बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेज है पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम को चलाने के लिए। दिस इज़ अ सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर रन बाय गवर्नमेंट। और ये जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है वो एक सिस्टम है जो गवर्नमेंट चलाती है। इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर 100,000 ऑफ विलेजेस। कि मतलब ये इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर हेल्थ, कि मतलब जो गवर्नमेंट ये होते हैं पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, वो मतलब सब कुछ देखते हैं, सारे पेशेंट्स को देखते हैं कि मतलब सब कैसे सही हुए कि नहीं हुए, है ना। एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन, ठीक है। वी विल गो टू इनटू मोर डिटेल ऑन दिस लेटर। कि मतलब इसके बारे में हम बाद में और पढ़ेंगे। मोर एवर देयर हैज़ बीन ए फिनोमिनल advancement in medical science where be many new technologies and treatment procedures are available in the country। के मतलब there has been a phenomenal advancement, के मतलब बहुत phenomenal advancement है मेडिकल साइंस में। where be बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज और ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स आ गए हैं कंट्री में, अवेलेबल हैं। हाउ एवर द सेकेंड कॉलम पॉइंट आउट हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन आवर कंट्री। कि मतलब जो सेकेंड कॉलम है वो मतलब अभी हमने फर्स्ट कॉलम के बाद में पढ़ा, अभी सेकेंड कॉलम पढ़ा था हमने, ये पिंक बॉक्स में पढ़ा था ना एक, ये यहाँ पे ये है ना। However, the second column point out how poor the health situation in our country। कि सेकेंड कॉलम में ये बताया गया है कि हमारी हेल्थ सिचुएशन कितनी पुअर है ना। कि विथ ऑल दी
above positive development we are not able to provide proper healthcare facilities to people कि मतलब हमने पढ़ा कि हर साल 30,000 डॉक्टर्स आते हैं, हमारा थर्ड लार्जेस्ट मेडिसिन प्रोड्यूस करता है ना। तो हमने ये इतना सब कुछ पढ़ा, ये सब होने के बावजूद भी हम सब पूरे लोगों को हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छे से प्रोवाइड प्रॉपर नहीं करवा सकते, है ना। दिस इज द पैराडॉक्स, समथिंग दैट इज कंट्री टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट। ठीक है, our country has the money, knowledge and people with experience but cannot make the necessary healthcare available to all। कि मतलब हमारी कंट्री में बहुत मनी भी है, नॉलेज भी है और पीपल भी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन कैन नॉट टू मेक नेसेसरी हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल। लेकिन सबको हेल्थ केयर अच्छे से हेल्थ केयर सर्विस अवेलेबल नहीं हो पाती। और हम इस चैप्टर में इसी के बारे में जानेंगे। स्टोरी ऑफ हकीम शेख। हकीम शेख वॉज अ मेंबर ऑफ पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ऑर्गेनाइजेशन का नाम? पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, PBKMS। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है और हकीम शेख उसके मेंबर हैं। ठीक है, ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर इन वेस्ट बंगाल। कि मतलब ये एक हकीम शेख उसके मेंबर है, किसके? एक PBKMS ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें होता क्या है? एग्रीकल्चर लेबरर्स, और यहाँ ये वेस्ट बंगाल के हैं। ठीक है, एक दिन 1992 की बात है। He accidentally fell off a running train and suffered head injuries। कि ट्रेन चल रही थी तो वो गिर गए ट्रेन में से, तो उनको हेड की इंजरी हो गई, हेड में प्रॉब्लम हो गई। He was in a very serious condition and needed immediate ट्रीटमेंट। और वो बहुत सीरियस कंडीशन में थे और उनको इमीडिएट मतलब जल्दी उनको ट्रीटमेंट चाहिए था। He was taken to a government hospital in Kolkata, but they refused to admit him because they did not have a spare bed। कि मतलब वो उनके साथ थे, वो उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके गए कोलकाता में, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था क्योंकि उनके पास बेड नहीं बचे थे। अनदर हॉस्पिटल डिड नॉट हैव दी फैसिलिटी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर नेसेसरी फॉर दिस ट्रीटमेंट। फिर दूसरे में गए तो उसमें इतनी अच्छी फैसिलिटी और डॉक्टर्स नहीं थे जो उनका इलाज कर सके। इन दिस वे ही स्पेंड 14 आवर इन अ critical state and was taken to 8 different government hospital but none of them admitted him। कि इस तरह से उनने 14 घंटे ऐसे पूरे में चक्कर काटते करे और 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने उनको मना कर दिया एडमिट होने से। फाइनली एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने उनको एडमिट कर लिया, वेयर ही रिसीव ट्रीटमेंट, यहाँ पे उनको ट्रीटमेंट मिल गया। और लेकिन उनने ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन दिस ट्रीटमेंट। ठीक है, एंग्री एंड अपसेट ओवर इंडिफरेंट attitude of all the hospital that refused to him admit Hakim Sheikh and PBKMS filed a case in a court। कि मतलब उनका इलाज तो हो गया लेकिन वो बहुत गुस्से थे, है ना, और बहुत अपसेट थे। इस एटीट्यूड मतलब हॉस्पिटल ने उनको एडमिट नहीं किया, उसकी वजह से उनको बहुत सारा खर्चा हुआ, है ना। और फिर उन्होंने एक कोर्ट में केस दे दिया हकीम शेख ने और PBKMS ने। ठीक है, अब एक स्टोरी है। ठीक है, अमन एंड रंजन, ये एक दो लड़के हैं, अमन एंड रंजन, उनके बारे में। अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। वाइल रंजन कम फ्रॉम वेल टू डू फैमिली, अमन एंड रंजन वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और जो रंजन है वो बहुत अच्छी फैमिली से आता है। ठीक है, और अमन पेरेंट्स हैव स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट। मतलब जो अमन है वो गरीब है और रंजन जो है वो बहुत अमीर है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे।
हाय अमन, के रंजन बोलता है अमन से। हाय अमन, गुड सी यू बैक, तुमको देख के अच्छा लगा। हाउ हैव यू बीन, के मतलब तुम हाउ हैव यू बीन, है ना, ठीक है, मतलब तुम कैसे हो, ठीक है। देखिए अब, आई हैड अ वायरल फीवर। अब फिर वो बात कर रहे हैं कि मेरे को वायरल फीवर हो गया था और मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो वो दूसरा बोलता है हाँ मेरे को भी। मेरे को आई जस्ट गॉट बैक टू स्कूल ऑन मंडे, कि मैं मंडे से वापस मतलब मंडे से आने लगा। माई डैडी टुक मी टू सी दी डॉक्टर एट न्यू हॉस्पिटल इन किंग वे। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, कि मतलब मेरे पापा एक मेरे को नया हॉस्पिटल खोला था, वहाँ पे ले गए थे और वो मतलब वो बहुत अच्छा था। द बिल्डिंग लुक्ड सो पुश, कि मतलब वो बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही थी। आई थॉट इट वॉज अ 5 स्टार होटल, कि वो देखने में एक 5 स्टार होटल जैसा लग रहा था। डैडी सेड दैट वॉज बिकॉज इट वॉज प्राइवेट हॉस्पिटल विद द बेस्ट फैसिलिटीज़। तो उसने पूछा होगा, तो उसके पापा ने बोली कि क्योंकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और इसमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है। The doctor asked for many tests, but everyone was so friendly. The lady who took my blood for testing told me so many jokes that I forgot to feel the pain. ये मतलब द डॉक्टर आस्क फॉर मी टेस्ट, उसने टेस्ट के लिए पूछा, लेकिन और मतलब वहाँ पे जो भी था सब फ्रेंडली थे। दी और जो नर्स थी वहाँ की लेडी थी, वो उसका ब्लड ले रही थी टेस्ट करने के लिए, और बहुत सारे जोक सुनाए ताकि उसको दर्द ना हो, ठीक है। डैडी हैड डैडी हैड टू पे ₹500 एट द रिसेप्शन काउंटर itself before we even meet the doctor. There was a nice music playing and everything was really clean and shiny. ये मतलब डैडी ने वो अंदर गए तो उनने पहले 500 रुपये दे दिए रिसेप्शन पे। हम डॉक्टर को मिले नहीं, उसके बाद उसके पहले ही ये रंजन कह रहा है, ठीक है। और वहाँ पे म्यूज़िक भी बज रहा था और सब नीट एंड क्लीन था, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट एंड हैव यू हर्ड दैट वन अबाउट बैटमैन ऑन रियलिटी टीवी, कि मतलब ये दोनों बातें कर रहे हैं, नर्स और रंजन, ठीक है। आफ्टर द टेस्ट रिजल्ट केम वी वेंट बैक टू द डॉक्टर, कि मतलब जब रिजल्ट आया तो वापस डॉक्टर के पास गए। ही लुक्ड थ्रू देम एंड सेड एवरीथिंग वॉज फाइन, कि उनने रिजल्ट देखा और फिर बोला कि सब ठीक है और इसको बस वायरल फीवर था। ही प्रेस ही प्रेस्क्रिप्ड सम मेडिसिन एंड रेस्ट, फिर उन्होंने बोली कि इसको थोड़ी मेडिसिन चाहिए रहेगी और रेस्ट चाहिएगा। एंड सो यंग मैन, दिस पिंक पिल शुड बी टेकन 3 times and day and the white tablet once before bedtime. That's for the boys, ठीक है। दिस वन इज़ अ सिरप, डोंट वरी इट्स टेस्टी, कि मतलब फिर वो वहाँ पे गए मेडिसिन लेने मेडिकल शॉप पे, तो उनने बोली जो पिंक वाली है वो 3 बार लेनी है दिन में, और जो ये वाइट वाली है वो एक बार सोने से पहले लेनी है। और ये सिरप है, को मतलब चिंता मत करो, ये कड़वा नहीं है, ठीक है। फिर रंजन बोलता है थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। फिर वो बोलता है थैंक यू, मैं पहले से अच्छा फील कर रहा हूँ। यू सीन आई हैव बीन dying to tell you all about it, but what about you? Which hospital did you go to? कि मतलब अब उसने बोली मैंने तुमको सब बताया, अब तुम बताओ तुम कहाँ पे गए थे अपना इलाज करवाने। तो फिर वो बोलता है एंड इट रियली डिड, कि मतलब वो बोलता है कि इट वॉजेंट एट नाइस योर्स एट ऑल, कि मतलब वो बिल्कुल अच्छा नहीं था जैसा तुम्हारा था। एट फर्स्ट अब्बा डिडंट want to take me because he said it
would take too much time, कि पहले तो जो उसके पापा थे वो उसको लेके ही नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको पता था कि बहुत टाइम लगेगा। एंड इट रियली डिड, तो फिर सही में लगा। वी वेंट टू अ बिग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि वो बहुत बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। वी हैड टू वेट इन अ लॉन्ग क्वेन एट दी OPD काउंटर, के मतलब हमको बहुत देर तक काउंटर पे खड़ा रहना पड़ा। आई वॉज फीलिंग सो सिक डैट आई हैड टू लीन ऑन अब्बा ऑल दी टाइम, के मतलब वो बहुत बीमार महसूस कर रहा था। ठीक है, वो पूछ रहा था कब जाएंगे, कब हमारी टर्न आएगी। When our turn came, the doctor examined me and asked for blood test, के मतलब जब हमारी चांस आई तब डॉक्टर ने उनका ब्लड लिया और टेस्ट के लिए भेज दिया। Then we had to go and stand in another long queue, के मतलब हमको फिर जाके दूसरी लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा। People were crowding around in the testing room too, कि मतलब जो पीपल है, जो लोग हैं, वो टेस्टिंग रूम में भी बहुत सारे थे। ठीक है, वी गॉट द टेस्ट रिजल्ट आफ्टर 3 days एंड वी वेंट बैक टू द हॉस्पिटल, के मतलब रिजल्ट मिल गया और फिर 3 दिन बाद हम वापस हॉस्पिटल गए। ठीक है, आई देयर वॉज अ डिफरेंट डॉक्टर डैट डे, के मतलब 3 दिन पहले अलग थे और आज उस दिन अलग हैं। शो मी हिज OPD कार्ड एंड द टेस्ट रिजल्ट क्विकली, के मतलब हमको इसका जल्दी से OPD कार्ड और टेस्ट रिजल्ट बताइए। ठीक है, ही सीम टू बी सफरिंग फ्रॉम ए bout of viral fever, nothing to worry about, all he need is this one fever reducing medicine, के मतलब ये वायरल फीवर हुआ है इसको, तो आप इतनी चिंता मत करिएगा, इसको हम एक मेडिसिन दे देंगे, उससे ये सही हो जाएगा। ठीक है, माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गेव मी मैनी मेडिसिन एंड दी होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट, के मतलब फिर रंजन बोलता है कि मेरा हॉस्पिटल भी अच्छा था जहाँ पे मैं गया था, और उन्होंने मेरे को बहुत सारी मेडिसिन भी दी थी जो बहुत थोड़ी कॉस्टली थी। ओह माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच, का मतलब जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ था वो ज़्यादा रुपये नहीं लगे थे उसमें। ठीक है, तो ये थी स्टोरी। अब पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। From the above story, you must have understood that he can roughly divide up various healthcare facilities in 2 categories, के मतलब आपने ऊपर की स्टोरी पढ़ के ये समझ आ गया होगा आपको कि जो हॉस्पिटल है वो 2 कैटेगरी के होते हैं, एक होता है पब्लिक हेल्थ सर्विस और एक होता है प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़। ठीक है, अब पब्लिक हेल्थ सर्विस, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज अ चेन ऑफ हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल रन बाय दी गवर्नमेंट, के मतलब जो पब्लिक हेल्थ सर्विस होती है वो एक चेन होती है और वो गवर्नमेंट उसको चलाती है। दे आर लिंक्ड टुगेदर सो दैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस, के मतलब वो लिंक रहते हैं एक दूसरे से ताकि वो रूरल और अर्बन एरिया दोनों को मतलब अच्छे से इलाज, ताकि दोनों को अच्छे से जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाए और वो सारे तरह के प्रॉब्लम कॉमन इलनेस से स्पेशल सर्विस तक सब कर लेते हैं। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर वेयर देयर इज़ यूजुअली अ नर्स एंड ए विलेज हेल्थ वर्कर, के मतलब विलेज लेवल पे एक हेल्थ सेंटर होता है यहाँ पे एक नर्स और एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस एंड वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC। ठीक है, कि मतलब वो ट्रेंड होते हैं और वो किसके अंडर काम करते हैं, सुपरविजन डॉक्टर ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। PHC का फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर।
Such a center cover many village in a rural area. जो सेंटर है वो पूरा रूरल मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया कवर करता है. एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज़ द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डेट ऑल्सो सुपरवाइज ऑल दी हेल्थ सेंटर के मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सारे हॉस्पिटल्स हेल्थ सेंटर्स को सुपरवाइज करता है. लार्ज सिटी हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल such as the one where Aman was taken and also specialist government hospital such as ones in हकीम शेख स्टोरी. तो मतलब बड़ी सिटी में बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं जैसे जहाँ पे एक अमन ने अपना ट्रीटमेंट करवाया था और एक में हकीम शेख ने करवाया था, है ना. दी हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीज़न. जो हेल्थ सर्विस है उसको पब्लिक बोलते हैं बहुत सारे रीजन के लिए. इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन्स के मतलब सारे जो उनने बोला है वो सब करने के लिए हेल्थ केयर प्रोवाइड करने के लिए सारे सिटीजन्स को. द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड दिस हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर कि मतलब उनने इस्टेब्लिश करवाए हैं सारे हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर. ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू रन दीज सर्विस आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी डेट वी द पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज टैक्स के मतलब साथ में जो रिसोर्स होते हैं जो गवर्नमेंट को चाहिए रहता है सर्विस को, तो मतलब जो उनको चलाने के लिए गवर्नमेंट को चलाने के लिए जो रुपए चाहिए रहते वो हम ही तो देते हैं. हम टैक्स देते हैं ना गवर्नमेंट को, तो हम टैक्स देते थे तो वो गवर्नमेंट उसका ये यूज़ करती है. सच फैसिलिटी आर मींट फॉर एवरीवन. ये जो फैसिलिटी हो सबके लिए होती है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज डेट इट इज़ द मींट to provide quality health care service either free or at a low cost so that even the poor can seek treatment कि मतलब जो such facilities one of the most important aspect कि मतलब जो important aspect है of people health system is that public health system का की to provide quality health care service आइदर फ्री और एट लो कॉस्ट के मतलब या तो वो फ्री देंगे उनको पब्लिक हेल्थ सिस्टम या फिर थोड़े लो कॉस्ट में देंगे तो ताकि जो पुअर पर्सन है वो भी अपना इलाज करवा सके. ठीक है. अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक हेल्थ इज टू टेक एक्शन टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज सच एज टीबी, मलेरिया, जॉन्डाइस, क्लोरिया, चिकनगुनिया एक्सेट्रा कि मतलब जो अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है पब्लिक हेल्थ सेंटर का वो है कि जो डिजीज़ से बचाना. जैसे टीबी एक लंग्स की बीमारी होती है, टीबी, मलेरिया, जॉन्डाइस, चिकनगुनिया. ठीक है. दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल अदरवाइज इट इज़ नॉट इफेक्टिव कि मतलब ये जो ऑर्गेनाइज होता मतलब ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है विथ द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. ठीक है. नहीं तो ये इफ़ेक्ट नहीं करता. फॉर एग्जांपल व्हेन टेकिंग अप ए कैंपेशन टू सी दैट मॉस्किटोज डू नॉट ब्रीड इन वाटर कूलर, रूफ टॉप एक्सेट्रा के मतलब जैसे हम कैंपेशन लेते हैं मतलब कि मॉस्किटो गंदे पानी में या बहुत दिनों तक भरा रहे वहाँ पे आ जाते हैं ना, तो वाटर कूलर में ना भरा रहे, रूफ टॉप पे ना भरा रहे एक्सेट्रा. दिस हैज़ टू बी डन फॉर ऑल हाउसेज इन दी एरिया कि ये सारे घरों में होना चाहिए. रिकॉल द केस ऑफ हकीम शेख के हकीम शेख का केस याद कीजिए. वुड यू लाइक टू नो व्हाट द कोर्ट सेड इन द केस के मतलब आपको जानना है कि केस ने फिर कोर्ट में ने क्या कहा उस केस के बारे में. अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इट इज़ दी प्राइमरी ड्यूटी ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की के इंश्योर करना वेलफेयर ऑफ पीपल और प्रोवाइड करना हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ टू ऑल. ठीक है. द गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड
the right of to life of every person. ठीक है. The court said that the difficulty that Hakim Sheikh had to face could have cost him his life. कि मतलब कोर्ट ने कहा था जो डिफ़िकल्टी झेलनी पड़ी, मतलब जो डिफ़िकल्टी झेली हकीम शेख ने, मतलब उन्होंने बहुत फेस किया और उनकी जान भी जा सकती थी. इफ़ ए हॉस्पिटल कैन नॉट प्रोवाइड टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट टू अ पर्सन, कि मतलब जो हॉस्पिटल है वो टाइम से मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाया पर्सन को, इसका मतलब होगा कि जो प्रोटेक्शन है लाइफ का वो नहीं दिया जा रहा, कि मतलब अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट नहीं हो रहा. द कोर्ट ऑल्सो सेड दैट इट वॉज ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विस. और कोर्ट ने ये भी कहा कि ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि सबको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करे, इंक्लूडिंग ट्रीटमेंट इन एमरजेंसी सिचुएशन, और ट्रीटमेंट भी हो अच्छे से एमरजेंसी सिचुएशन में. हॉस्पिटल एंड मेडिकल स्टाफ मस्ट फुलफिल देयर ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द नेसेसरी ट्रीटमेंट. और जो हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ है वो सबको अच्छे से ट्रीटमेंट करे सबका. हकीम शेख वॉज डिनाइड ट्रीटमेंट एट वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कि मतलब हकीम शेख बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे गए थे ट्रीटमेंट के लिए, है ना, और उनने मतलब उनकी जान भी जा सकती थी. इसलिए कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि उनकी जो भी खर्चा हुआ है उनके इलाज में वो उनको वापस दिया जाएगा. ठीक है. अब प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो. तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.